ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि कभी भी आप अपने बिहेवियर से किसी भी अपनों के खिलाफ इतना भी गलत काम मत कीजिए, किसी को अपनों को मत भड़काइए कि सच में आप अपनों की ज़िंदगी ही बर्बाद कर दे। और आपका तो मान लीजिए दुनिया समाज में नाम होगा, गुडविल होगा, अच्छा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप मतलब समाज में आप अपनों के बीच में तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन आप ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे? वहाँ जो जाएंगे नीचे वालों का हिसाब किताब हम लोग के जैसा नॉर्मल ही होता है, कोई सही है कोई गलत है, किसी को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऊपर वाले तो अच्छे से हिसाब रखते हैं कि भाई सही में कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, किसके चाल से किसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसा चाल मत चलिए कि सच में दूसरे की ज़िंदगी आप बर्बाद कर दे। खासकर बच्चे को माँ बाप से अलग कर दे, बेटा बहू को सास ससुर से अलग कर दे, भाई बहन को अलग कर दे, भाई भाई को अलग कर दे। ऐसा गलती मत कीजिए। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, इससे सच में बहुत नुकसान होता है। सामने वाला सोचता है कि अरे अपने हैं, ऐसा नहीं करेंगे नहीं करेंगे, अंधा विश्वास कर लेते हैं। और कोई कहता है तो भी विश्वास नहीं करते हैं कि हमारे अपने ऐसे चाल चल सकते हैं, लेकिन सच में चाल चलते हैं। ऐसा चाल मत चलिए, क्योंकि ये सारे कुछ ना धरती के लिए तो बहुत अच्छा है। नीचे जो हम रहते हैं, डेली का जो हम काम करते हैं, उसमें तो शायद हमारा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम बोलूँ ना, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना इंसान, तो हमारे कर्म इन्वेस्टमेंट हो रहा है अगले जन्म के लिए या इस जन्म में आने वाले कल के लिए। तो ऐसा कुछ मत कीजिए कि बस ऊपर वाले बस सजा ही सजा दे। ये मैं क्यों कह रही हूँ, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और 4-5 साल पहले की कहानी बता रही हूँ। जब मेरी बेटी हुई उसके बाद की 3.5 साल, जब मेरी बेटी 6 महीने की हुई नवरात्रे में, तब की कहानी बता रही हूँ। तो सब कुछ हो गया था, अनप्रस्थ हो गया, कन्या पूजन भी हो गया, आस पड़ोस सब लोग बुलाए, मेरे ससुराल वाले भी एक ही बार बुलाए। मैं बोली ना, जो हुआ 2020 में ही हुआ, और उसके बाद से सोचिए सब कुछ ख़त्म है। तो 20 में क्या हुआ, दशहरे के दिन का मुहूर्त था, 6 महीने की हो गई थी और मैं अपनी मम्मी के घर गई नहीं थी बेटी को लेके। तो दशहरे के दिन का ही दिन निकला था, पहली बार बच्चे को लेके जाते हैं मैके तो दिन दिखाते हैं। तो लेकिन लॉकडाउन था, बीमारी तो चल ही रहा था, तो डर तो था ही कैब वगैरह करके जाने में। तो हमने बोला कि मैं बोली कि घर का कार तो यूज होता ही था, उससे पहले अगर मान लीजिए हमें कभी कभार कहीं जाना हुआ तो जाते थे। और ससुराल में मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ को जाना होता था, तो मेरे हस्बैंड कोई भी उनको भी लेके जाते थे, देवर देवरानी को जाना होता था। अगर वो मैके जाती थी, शिरडी जाती थी, तो मेरे हस्बैंड लेके जाते थे। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम था नहीं कि कार यूज नहीं करेंगे। और 2-4 दिन की बात थी, फिर तो वापस आ ही जाते, क्योंकि मेरे हस्बैंड, सही बोलूँ, शादी के 20 साल हो गए थे और मेरे हस्बैंड मेरे घर में रहते नहीं थे। यहाँ तक कि बताई हूँ स्टोरी कि मेरी डिलीवरी भी हुई छोटी बेटी का लॉकडाउन में। कोई हेल्प करने वाला नहीं था, काम वाली भी चली गई। तब भी मैंने बोला मम्मी के घर पे चल के रहिए, तब भी वो नहीं रहे। तो अभी 2-4 दिन बस साथ में, इसलिए अभी 2-4 दिन मजबूरी में मेरे हस्बैंड घर में रहते, क्योंकि साथ में लेके जाते। क्योंकि जब मेरी बड़ी बेटी थी अकेले, और मैं तो कितने बार बस से हम लोग अप डाउन कर लेते थे। लेकिन अभी बीमारी है, बहुत ज़्यादा बीमारी भयानक था, 2020 की बात बता रही हूँ। और बेटी भी छोटी थी, तो इसलिए साथ में जाते, साथ में आ जाते। तो जब मेरे हस्बैंड गए पूछने के लिए कि पापा कल सुबह सुबह हमें 5-5:30 में निकलना है, सुबह का ही मुहूर्त था, और 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। आप यकीन नहीं करेंगे, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अब 2019 में प्रॉपर्टी में बार बार कह रही हूँ, कई लोगों को गलतफहमी दूर कर लीजिएगा कि प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग का रिश्ता ख़राब है। नहीं, हम लोग की तरफ से प्रॉपर्टी की वजह से बिल्कुल ख़राब नहीं है। हम लोग को पता भी चल गया 2019 में, फिर भी कई बार हमने कॉम्प्रोमाइज़ करके रिश्ते को आगे बढ़ाया। और उधर से भी भले ही ऊपर ऊपर से हो,
हम तो मन से रिश्ता निभा रहे थे, मेरे हस्बैंड भी मन से निभा रहे थे। उनको भी लगा कि चलो प्रॉपर्टी ले रखें तो ले रखें, बस रिश्ता बना के रखें। तो इसलिए अपना सब कुछ आना जाना खाना पीना सब कुछ 2020 तक मतलब चला। तो कुछ भी नहीं था, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब कुछ अच्छे से बात होती थी। खाना पीना चाहे जो भी जैसे भी हो ही रहा था। तो मतलब मना कर दिए, मना इस तरीके से डायरेक्ट मना नहीं किए। बोले ठीक है, कार से पहले ये लोग को छोड़ दो, बच्चे लोग को, मेरे मैके, और उसके बाद तुम यहाँ आ जाना। उसके बाद तुम स्कूटी से मतलब कार छोड़ देना नोएडा में, महारानी बाग, मुश्किल से 15-20 मिनट का रास्ता था। उतने दूर की बात बता रहे हैं। और उसके बाद फिर स्कूटी को मतलब लेके चले जाना। फिर जब तुम लोग को आना होगा तब फिर कार लेने आ जाना, और फिर वो लोग को ले आना। मैं बोली बीमारी जैसे टाइम पे, और मतलब आपके पापा को दया नहीं आ रही है कि बेटा को इतना चक्कर बिना बात का लगाएंगे। तो मतलब सही बोलूँ, हरकतें, नेचर, बिहेवियर मतलब मेरे ससुराल वाले की गलत होती थी, बहुत हज़ारों बार हुआ है। इतना कहानी बोलूँगी तो मतलब कब तक मैं यूट्यूब में ऐसे ही बोलती रहूँगी। मुझे बहुत काम करना है, सच बोलूँ भगवान की कृपा कहिए कि मुझे बहुत काम करना है। तो मुझे जल्दी से जल्दी ये मेन टॉपिक को बस बोल के मतलब मुझे ख़त्म करना है। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। बस ये कहूँगी कि वो लोग के बिहेवियर की वजह से मेरे और हस्बैंड में, भले ही हस्बैंड की गलती ना हो, लेकिन भाई उनके घर वाले की तो बहुत गलती कि भाई इतने सालों से कहाँ नहीं कार को लेके गए, जहाँ जहाँ बोले वहाँ लेके आप गए। और आज जबकि कार मतलब काम से, बिज़नेस से, इनके नाम से ही कार भी था। मतलब मुझे नहीं पता कि दरवाजे पे कार था, मुझे बस ये पता था। लेकिन हम सही बोलूँ, मैं सही में शादी के 20 साल हो गया, अब तो 25 साल 24 साल हो गया है। लेकिन मैं बहुत कम कार यूज की। लेकिन ऐसे टाइम पे छोटी बच्ची, और वो भी इतने भयानक बीमारी, और मतलब ऐसे कह रहे हैं, तो मैं फिर बहुत गुस्सा हो गई। मैंने बोला मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि कैब से, गाड़ी से जाने मुझे बहुत डर लगता था, जिसके चक्कर में हम कभी गए नहीं। तो मैं बिल्कुल ही मना कर दी, पापा को मना कर दी, मम्मी को मना कर दी कि मैं रो धो के बहुत परेशान हो के मैं कभी नहीं आऊँगी, ये वो। पहले तो छुपाती थी, लेकिन अब इतना अति होने लगा था ना कि अब छुपाती भी नहीं थी। मतलब मम्मी लोग बहुत उम्मीद किए हुए थे कि चलो लॉकडाउन में डिलीवरी के टाइम पे सेवा नहीं किए, लेनी देनी तो की थी आके जब मैंने पूजा किया था। लेकिन फिर भी एक होता है खाना पीना, ड्राई फ्रूट अपने हाथ से बना के सब कुछ दे, बच्चे को थोड़ा तेल मालिश करे, नानी का शौक़ होता है। तो उसके लिए मुझे बुला रही थी, लेकिन मैं मना कर दी। फिर पापा बोले कोई नहीं, हम दशहरा का पूजा आप भी कर लीजिए, सुबह सुबह हम भी कर लेंगे, और मेरे पापा का ऑफिस में मतलब कंपनी है तो वहाँ से गाड़ी भेज देंगे। तो मैं गुस्सा गई, मैं बोली कब तक आप लोग इतना करेंगे। सही में बेटी को बहुत ख़राब लगता है मैके वाले से हेल्प लेना। मैं बोली नहीं, कोई नहीं, जब आना होगा तो हम बाद में आ जाएंगे, अभी रहने दीजिए। फिर मेरे बस एक आदत, अच्छी कहिए ख़राब कहिए, गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी रिएक्ट भी मैं बहुत जल्दी करती हूँ। और क्योंकि जब अगर गलत होता है तो ही मैं रिएक्ट करती हूँ, एक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हर बात पे मैं रिएक्ट करती हूँ। जब गलत, बिल्कुल गलत होता है तो मैं रिएक्ट करती हूँ। और मुझे बहुत ख़राब लगा कि आप छोटे भाई को इतना दिन से छोड़ने कार लेके क्यों जाते थे। आज आपका भाई, हाँ मेन मैं इस वजह से लड़ी, जो आपके जो पापा दिमाग दे रहे हैं कि कार छोड़ने जाओ, लेने जाओ, तो 20 मिनट के रास्ते में आपका भाई बंद गाड़ी में, एक तो डिलीवरी जिस दिन होना था देखिए उस दिन भी नहीं गए, और अब 6 महीने बाद तो सारा काम अपना कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कर रहे हैं, घर का सामान ला रहे हैं, उसके लिए बीमार नहीं है। लेकिन कार के अंदर बैठ के जाते और मेरे घर के आसपास छोड़ के और आ जाते, और जिस दिन हम लोग को फिर आना होता तो उस दिन ले आते। और ये चीज़ तो सोचिए, मेरी देवरानी का जब से शादी हुआ है तो शिरडी जब जब गई तब मेरे हस्बैंड लेके गए, और जब जब आई
तब मेरे हस्बैंड लेके आए। जब जब वो अपने मैके गई तब दोनों हस्बैंड वाइफ को स्टेशन छोड़ने गए। फिर जब जब आई तब लेने गई। तो मैं बोली आपके साथ ही रूल क्यों चेंज होता है? मतलब मेरे साथ तो सोचिए भेदभाव, कहानी बताऊंगी ही कितना भेदभाव हुआ। और मतलब मैं बोली इतना बेटा में, चलो पहले माँ आपकी इतना भेदभाव करती थी, अब आपका पापा भी इतना भेदभाव करने लगे। मतलब क्या है, मतलब आपका भाई क्यों नहीं बोला कि भाई मैं छोड़ दूंगा? हाँ, इतने सालों से जब सिस्टम मतलब रूल हमारे लिए ही क्यों चेंज? और मतलब ये सब बोल बोल के मैं बहुत झगड़ा की। और उसके बाद फिर काफ़ी काफ़ी लेट हम सोए। सुबह जल्दी उठना था 4 बजे, उठ के पूजा करना था। फिर मैं मन शांत की और फिर मैं बोली कोई नहीं, भगवान भगवान जैसे हमें डिलीवरी के टाइम पे बचाया, एम्स से हम लोग वापस आए तो उस टाइम तो हम 3 लोग थे, अब 4 हो जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। सही बोलो, बस मुझे मम्मी पापा के लिए डर लग रहा था, अपने मम्मी पापा के लिए, कि पता नहीं कुछ बीमारी लेकर ना चली जाओ। लेकिन मैंने बोला कोई नहीं, भगवान जो करेंगे देखा जाएगा। फिर मैंने हस्बैंड को बोला, मतलब मैं बहुत जल्दी अपने आप को समझा लेती हूँ। और सही बोलूँ, ये अपने आप को मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि जितना ही ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है बड़ी बड़ी बातों पे, मतलब ये नहीं कि छोटी छोटी बात पे आता है तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मुझे समझाना भी बहुत अच्छे तरीके से आता है अपने आप को। मतलब कोई मुझे माफ़ी नहीं मांगता, कोई सॉरी नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी मैं चुटकियों में सामने वाले को भी माफ़ कर देती हूँ और प्रॉब्लम से बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करती हूँ। मतलब ये कला मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ था और ये कला ही ना मैं अपने आप को बस अब भगवान को कह रही हूँ, जो मेरा नेचर था, जो मैं थी, बस मुझे वो नेचर अपना वापस कर दीजिए कि मैं सब कुछ भूल के बस सबका भला चाहूँ, अपना ही नहीं। जैसे मैं अभी तक सबका भला चाह रही थी, आगे भी बस मैं अपने मेरे हाथों, मेरे हस्बैंड के हाथों बस किसी का भी बुरा ना हो, बस सबका भला ही भला हो, बस मैं वो प्रार्थना कर रही हूँ। तो बस लगी हूँ और भगवान ने चाहा तो मैं बहुत जल्द कामयाबी भी मुझे मिलेगी। मैं बहुत जल्द सब कुछ, बहुत जल्द मैं मतलब छोड़ने वाली हूँ, बहुत कुछ मैं करने वाली हूँ। बस भगवान साथ दे। मतलब बैठ के तो नहीं रहना है और ऐसे टेंशन में तो नहीं रहना है, बहुत रह लिए, ज़िंदगी जिया लेकिन और अच्छे से जीना है। बस कुछ समय और लगेगा, कहते ना समय से पहले कुछ नहीं होता है। तो वही हुआ, मैं अपने आप को समझा ली, पूजा की, सब अच्छे से हो गया। और भले ही मैं ऊपर लड़ती हूँ, कई बार देवरानी की वजह से ऊपर लड़ाई हुई, देवर की वजह से, सास ससुर की वजह से, लेकिन सही बोलूँ मैं, मेरे हस्बैंड भले ही बता देते थे, चिल्ला के शोर मचा देते थे या अभी भी शोर मचाते हैं, लेकिन मैं अपने तरफ से कभी नहीं बोलती थी कि किसकी वजह से आज इतना झगड़ा हुआ या क्या हुआ। तो उस दिन भी मैं किसी को कुछ नहीं बोली और हस्बैंड को की बेटी को भेजी कि मैं दुर्गा माता को साड़ी चढ़ाई थी कि वो बड़े लोग लेते हैं, पहले पंडित जी को देती थी, लेकिन उस साल लॉकडाउन में पंडित जी को नहीं बुलाई। तो मैंने सोचा चलो सासू माँ भी माँ होती है, दुर्गा माँ को चढ़ाई हूँ तो उनको दे देती हूँ। तो उसमें जो भी मतलब श्रृंगार का सामान और कुछ पैसे और साड़ी जो भी था वो मैं बुलाई और आई, अच्छे से आई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी सास भी आई और फिर मैं उनको वो साड़ी दे दी और प्रणाम कर ली। और उसके बाद मतलब नीचे भी गई, झूठ नहीं बोलूँगा, अगर मुझे कैब से ही जाना था, गुस्सा फादर ससुर जी की वजह से, देवर की वजह से, देवरानी भी समझा सकती थी मुझे। देवरानी का भी बार बार होता है कि उसका जब केस होता था उसके हस्बैंड के लिए, जब उसको मैं मान लीजिए मुझे कुछ लेनी देनी हुआ, उसके लिए भी मैं डांट सुनी। तो मैं बहस करती थी मदर इन लॉ से, फादर इन लॉ से कि नहीं देना चाहिए, मतलब बहुत कुछ। अब इस वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं जो टॉपिक लाई हूँ उसी टॉपिक पे फोकस कर रही हूँ। और लेकिन वो एक बार भी नहीं बोली कि भाई कार से छोड़ दीजिए, छोटा बच्चा है। और या हुआ भी होगा, समझाई भी होगी बात। कई बार खैर मुझे बोलती थी कि कई बार मैं बात करती हूँ तो मेरा बात नहीं मानते हैं। तो देखिए ये भी सच हो सकता है कि कई लोग घर के जो जेंट्स होते हैं वो सच में लेडीज़ की बात नहीं मानते हैं। तो खैर जो भी हो, मुझे मतलब फादर इन लॉ और देवर पे तो गुस्सा आ ही रहा था कि 2019 में इतना बड़ा कांड किए, फिर भी भाभी देखिए हर बात पे माफ़ करके बैठी है, नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रही है। अभी भी जॉइंट फैमिली को लेके चल रही है। बच्चे लोग को देखने मिलने का मन नहीं था, फिर भी पूजा के बहाने, कोई गणेश पूजा के बहाने
अनप्रास के बहाने, मतलब कोई ना कोई बहाने सबको बुलाती ही रही 2020 में, लेकिन फिर भी देखिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रिज़ल्ट तो आप लोग के सामने ही है, 2-2.5 साल से तो देख ही रहे हैं कि मेरी छोटी बेटी का मेरे ससुराल वालों ने क्या हालत किया हुआ है। तो खैर गुस्सा था, लेकिन फिर भी मैं नीचे गई मिलने के लिए, और कैब बुक कर दिया था, तो 5 मिनट का ही टाइम था। और उसके बाद मतलब एक बार भी फादर इन लॉ नहीं बोले कि कैब से क्यों जा रहे हो। मतलब ये सब तो मान लीजिए हम ऊपर दिमाग लगा रहे थे कि देवर छोड़ देते, लेकिन फिर भी ये लोग एक बार भी शाम में डिसीज़न हो गया था कि नहीं, ऐसे कार छोड़ना, स्कूटी लेके जाना, मतलब डायरेक्ट कार लेके वहाँ 2-4 दिन नहीं रखना है। तो सही बोलूँ, मुझे बहुत ख़राब लगा। हमारा इतना भी एरिया ख़राब नहीं है, वहाँ भी बहुत करोड़ों करोड़पति लोग रहते हैं, इन लोग से बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं। बाकी सबसे बड़ी तो अरबों का मेरे पापा का कंपनी जहाँ काम करते हैं कोठी है, वहाँ तो ना जाने कितनी कार खड़ी हो जाएगी। जब मेरे हस्बैंड, मेरी शादी हुई थी और जब कार का बिजनेस था, ड्राइवर नहीं होता था, कार से किसी को छोड़ना होता था, लाना होता था, तो उन दिनों में तो कार को मेरे फादर इन लॉ, मैं शादी की बात कर रही हूँ 2000 में, तब तो कार मेरे हस्बैंड मेरे पापा के ऑफिस में कोठी में रात भर 1-2 दिन रखते थे। लेकिन अभी सोचिए, कार ले जाने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिए। तो खैर कोई बात नहीं भाई, जिसकी चीज़ है वो मैं बोली न, मना कर सकते हैं। जिसको जो चाहे वो उनका राइट बन सकता है करने का, देने का। और ये मतलब कार क्या, आज देखिए वो दिन है और आज का दिन है। हम लोग और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी कभी भी पर्सनल यूज़ के लिए कभी भी कार यूज ही नहीं किए, और एक बार भी नहीं मतलब बोले कि भाई कार यूज क्यों नहीं करते हो। तो मतलब जो जो वो लोग चाह रहे थे ना, हम लोग ज़बरदस्ती का रिश्ता जोड़े रहते थे। अब जो जो चीज़ छोड़ रहे हैं, तो उन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो कुछ लोग कहते थे कि भाई सही में तुम लोग ज़बरदस्ती का रिश्ता रख रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, लेनी देनी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो ज़बरदस्ती का कर रहे हो। तुम्हारे सास ससुर या देवर देवरानी बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि साथ में रहो या आना जाना करो या खाना पीना करो। फिर भी हम लोग इतना कुछ कांड होने के बावजूद भी ज़बरदस्ती का रिश्ता निभा रहे थे। और प्रणाम किए तो यकीन नहीं करेंगे, जब खुद मेरी देवरानी बोलती थी, कुछ ऐसा बात होता था, जब मेरी देवरानी शिरडी गई या मैके जाती थी, तो मेरे फादर इन लॉ हमेशा बच्चों को और देवरानी को पैसा देते थे। लेकिन मैं जब भी गई, तो मेरे साथ तो खैर शिरडी हो या वैष्णो देवी हो, ज़्यादातर मेरे फादर इन लॉ हमारे साथ ही गए, तो नहीं दिए तो कोई बात नहीं। और मैके भी पास में ही था, कभी नहीं दिए। लेकिन अभी सोचिए, दिवाली मतलब नवरात्रे था, पहली बार बच्ची नानी के घर जा रही थी, और कुछ नहीं तो कन्या पूजन ही हुआ था एक दिन पहले, उसमें भी 100 रुपये नहीं दिए, जा रही थी तब भी मतलब 100 रुपये नहीं दिए। तो ये सारी बातें ना, मतलब उस टाइम तो देवरानी देख रही थी, लेकिन वो क्या बोलती। और फिर हम लोग चले गए। और मेरे में जो बुराई आदत ख़राब है, वो मैं कहना चाहूँगी कि 8 दिन फिर हम मतलब 2-4 दिन हम लोग रहे। करवा चौथ से 1 दिन पहले गई थी 2-3 दिन के लिए, लेकिन जब कैब से ही आना था, तो फिर हस्बैंड को 2-3 दिन के लिए और मना लिए। और बेटी फिर वहाँ मेहंदी उहदी लगा दी, थोड़ा बहुत जो भी शॉपिंग वगैरह करना था, मम्मी को ड्राई फ्रूट वगैरह बना के, चीज़ जो मतलब डिलीवरी के टाइम पे नहीं दी, सब कुछ दी। और अच्छे से मतलब पापा को भी बहुत अच्छा लगा। मतलब शुरू से मेरे पापा को पीहू बड़ी वाली से था ही लगाव, लेकिन छोटी वाली से भी बहुत ज़्यादा लगाव है। इस वीडियो में भी आप देखेंगे, मेरी बेटी भी बहुत मानती है नाना को। और मेरे पापा भी मतलब बहुत चाहते हैं। जो देख रहे हैं ना मेरे ससुराल वाले, कोई भी मेरी बेटी को प्यार नहीं दिए, तो झूठ नहीं बोलूँगी, इस वजह से भी शायद मेरी मम्मी पापा, मेरा भाई, मेरी बहन लोग, उनके बच्चे लोग बहुत प्यार देते हैं। हम लोग को मौका ही नहीं मिलता है वहाँ जाके रहने का या करने का, थोड़ा दूर है, अब बार बार तो नहीं जा सकते हैं, बेटी का पढ़ाई भी है, और ये खासकर ये नहीं जाना चाहते हैं, तो हम लोग बार बार तो नहीं जा सकते हैं। तो चलिए, फिर हम लोग ठीक ठाक से 1 दिन पहले आ गए। फिर क्या हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे, करवा चौथ का दिन आ गया। और हम एक रात मतलब पहले आई, मेहंदी इसलिए लगा के आई थी कि वहाँ आप कहाँ लगाएंगे, बेटी सीख ही गई थी
मतलब बताई थी ना, कंसीव जब की थी तो एक हाथ में देवरानी और एक हाथ में मेरी बेटी लगाई थी। तो इस बार भी दोनों हाथ में मम्मी के घर पे ही दिन में ही मेहंदी लगा के सुखा के रात के टाइम पे खाना वाना खा के रात का, ताकि यहाँ बनाना ना पड़े। कुछ और पैक भी कर दी थी कल के लिए, क्योंकि मेरा तो बढ़ती होता और बाकी नाश्ता वास्ता वो लोग खा लेते, क्योंकि फिर 8 दिन का घर बंद था तो सफाई वगैरह भी करना था। तो अच्छे से सामान उमान फल फ्रूट जो देना था, कपड़े चारों के दामाद के अच्छे से, सोना वगैरह का गिफ्ट तो खैर पहले भी दी थी और अभी भी मतलब अच्छे से मुझे भी और मेरी बेटी को भी सब कुछ अच्छे से विदा की। उसके बाद क्या हुआ आप यकीन नहीं करेंगे, कल हो के करवा चौथ का व्रत था और छत मतलब कहीं हाँ पहली बार ही लॉकडाउन में था। तो पहले ही सब बोल रहे थे कि भाई पार्क में जाते थे तो वो तो जा नहीं पाएंगे, छत पे ही करेंगे। और कोई देखिए मेरी देवरानी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी मेरी देवरानी ने मतलब प्रॉब्लम मान लीजिए अगर हुआ भी है तो आपस मेरे और हस्बैंड में हुआ है, कुछ पता भी नहीं चला है। खासकर देवरानी की वजह से ज़्यादा नहीं हुआ, मेरी फादर इन लॉ और देवर लोग जेंट्स लोग के बीच से मेरे और हस्बैंड में हुआ। फिर भी देवरानी ने एक बार नहीं बोला कि भाई छत पे करवा चौथ का मतलब पूजा है, आप तैयार हो जाना, इतने बजे सब लोग आएंगे, एक बार भी नहीं बोली। वो तो मुझे पड़ोस में जो आंटी रहती हैं उन्होंने मुझे बोला कि तुम मैं कैसे आ गई हो, मतलब पता तो चल ही जाता है ना सीरीज़ पे आने जाने। तो मैं बोली हाँ आंटी आ गई हूँ। तो बोले ठीक है आज शाम में मतलब वही दोपहर में बाद जो पूजा करते हैं वो छत पे ही करेंगे, कहीं पार्क वगैरह जाते हैं वहाँ नहीं जाएंगे, सब लोग करेंगे, तुम भी तैयार होके आ जाना। मतलब एक बात गौर कीजिएगा, मतलब मुझे पड़ोसी बता रही हैं, लेकिन जो मेरी खुद की देवरानी जो वो पूजा वूजा का मेन सोची अभी 4-5 साल से लीडर बनी हुई है छत पे, वो बनाते हैं ना करवा माता या जो भी होता है कथा पढ़ना, जो भी एक जो मेन थोड़ा सा रोल कहिए होता है आगे बढ़ के सब कुछ करना, तो वो वही कर रही है। तो उस टाइम भी शायद वही करती, कि कौन करता मुझे नहीं पता, लेकिन जब आंटी ने मुझे बोला तो मैं अपना तैयार होगी क्योंकि मेरी तरफ से मुझे पता ही नहीं कि देवरानी मेरे से गुस्सा है या फिर से मुंह बना रखी है। भाई मैं तो अपना चली गई, मैं क्यों और मैं कैसे आ गई और बस हो गया। मैंने बोला ना बड़े से बड़े प्रॉब्लम भी होता है, मैं बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लेती हूँ और उस दिन तो कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं था जो मुझे लगता कि वो कुछ मतलब बुरा मान रही है। लेकिन फिर क्या हुआ, मैं तैयार होके गई और पूजा हुआ, अच्छे से हुआ, वो भी तैयार होके आई। और क्योंकि मेरी बेटी छोड़ती नहीं है तो मैं तो हर साल साड़ी उड़ी पहनती थी, उस बार सूट वूट ही पहनी और लेकिन पूजा वूजा अच्छे से हो गया। लेकिन ये है कि जब आई तो बड़े अच्छे से मिली, प्रणाम और नाम की, पूजा के बाद सब बड़े लोग को प्रणाम करते हैं। अब तो खैर करवा चौथ 4 साल से जो हो रहा है तो शक्ल भी नहीं देखती है, लेकिन उस टाइम प्रणाम की, अच्छे से फ़ोटो वोटो खिंचाई, सब कुछ हुआ। मतलब आई तो फिर लगा ही नहीं है कि जो मेरे को अंदर शिकायत था, जो मैं सोच रही थी कि देखो पड़ोसी बुला रही है पूजा में और देवरानी हो के नहीं मुझे एक बार भी बोली, तो सब मतलब मैं बोली ना मैं पागल हूँ शायद 2 सेकंड में। मेरी देवरानी के लिए कई लोग बोलते हैं कि उसको वशीकरण आता है, सबको वश में करके रखती है। और चाहे सास हो, ससुर हो, आस पड़ोस के लोग हो, चाहे तुम हो, मतलब मेरे लिए भी मुझे कई लोगों ने बोला कि तुम उसके वश में हो, छोटी हो के जितना वो तुम्हारे साथ गलत करती है और तुम उसको 1 सेकंड में माफ़ कर देती हो और उसका कहना मानती हो, वो बड़े से बड़े गलती करती है लेकिन उसको माफ़ कर देती हो, तो वो तुमको वश में करके रखी है। अब मुझे देखिए ये सब मुझे वश करना, वशीकरण करना, ये सब पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं। हाँ लेकिन उसमें भी ये चीज़ कला है कि वो सामने वाले से अच्छे से मतलब बात करती है। अब अंदर पीठ पीछे जो भी करे, लेकिन सामने जिसके साथ भी रिश्ता रखती है तो अच्छे से ही रखती है। तो इस वजह से मैं भी अच्छे से रखती थी। तो मैं फिर कैसे बोलूं कि वो मैं उसके वश में थी या उसने मुझे वश में किया हुआ था। लेकिन कुछ लोग अब कहते हैं कि तुम उसके वश में थी पूरा, इसलिए तुम उसके सारे गलती को नज़रअंदाज करती थी।
तो कोई बात नहीं, बड़े अच्छे से फिर पूजा हुआ। कुछ खाना फिर मैं बनाई, फिर वो भी बनाई हुई थी, तो फिर उसमें भी एक्सचेंज हो गया शाम में, सब कुछ ठीक हुआ। फिर मतलब कल होके कि कल परसों होके छत पे आई, तब फिर मैं उसे बोली कि देखो ऐसे ऐसे हुआ था जाने से पहले। मतलब मैं सही बोलूँ, जो भी मेरे फादर इन लॉ गलती करते थे मेरे, या मेरे हस्बैंड के साथ, बेटी के साथ, या मेरी मदर इन लॉ गलती करती थी, या मेरे देवर गलती करते थे, या देवरानी गलती की, या कोई भी अगर आस पड़ोस ने भी कुछ अगर हमारे साथ गलत किए थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, तो मतलब एक देवर देवरानी देवर मतलब सॉरी देवरानी और जेठानी लोग क्या आपस में बात करते हैं। जो भी कुछ अच्छा होता है तो भी शेयर करती थी, बुरा होता था तो भी शेयर करती थी। कुछ शिकायत सच में होती थी, दिल दुख जाता था बहुत ज़्यादा। और दुनिया के तो छोड़िए, सबसे ज़्यादा गलती तो मेरे हस्बैंड करते थे, बहुत गलती करते थे, गलती भी करते थे और चिल्लाते भी थे, मतलब शोर भी मचाते थे, दुनिया वाले को सुनाते थे, जो कि मुझे बहुत शर्म आती थी, मुझे बहुत ख़राब लगता था कि लोग सुनता होगा क्या कहता होगा। तो वो सारी बातें भी मैं देवरानी से डिस्कस करती थी। क्यों? बहन समझती थी, मन हल्का करती थी कि देखो क्या नसीब मिला है, इतना इलाज करवाती हूँ, इतना एम्स धक्के खाती हूँ, मेरा कहना नहीं मानते हैं, मतलब बहुत कुछ, वो टॉपिक मैं बाद में लाऊंगी। लेकिन उस दिन भी फिर मैंने वही शिकायत देवरानी से भी मैं स्टार्टिंग से की। देखो कार के लिए मना कर दिए, अगर चाहते तो तुम्हारे हस्बैंड छोड़ सकते थे, या कार 4 दिन क्या होता, 4 दिन क्या बिगड़ जाता, कार लेके जाते, मतलब अगर हम लोग वहाँ रख ही लेते तो क्या होता, फिर आ जाती, जो भी कुछ था, तुम लोग भी जाती हो, मतलब मैं बोलते बोलते ना, एक मेरा बहुत माइनस पॉइंट है, मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ। नॉर्मल चीज़ मतलब होता है हमारे साथ ही गलत, लेकिन बोलते बोलते मैं बहुत फिर मतलब गुस्सा आवाज़ मतलब मेरा तेज़ हो जाता है। तो फिर मैं उसको देखो मैं बोली देखो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम भी समझा सकती थी, मैं देवरानी को बोली, तुम बोल सकती थी कि भाई भैया मतलब जेठ जी इतने सालों से हमें लेके जाते हैं स्टेशन, आज मैं के उनको छोड़ दीजिए, मतलब जेठानी को दीदी को छोड़ दीजिए, इतने दिन से आपके भाई भी तो लेके जाते थे। मतलब यही सब कुछ मैं फिर देवरानी को बोली, वो भी बोली कि आप मतलब आप डायरेक्ट ही बोल देते हैं, मतलब देवरानी मुझे बोल रही कि आपके मन में जो था आप खुद ही बोल देते। मैं बोली इतनी समझ तो होनी चाहिए भाई, हर चीज़ का नकल करती हो, मैं उसके मुंह पे ही बोलती हूँ, हद से ज़्यादा देखिए नकल करती थी। और खैर ख़राब भी बात नहीं है, अच्छे चीज़ का नकल करना कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं बोली इस चीज़ का भी नकल कर देती कि भाई जब तुम्हारे जेठ जी इतने बार तुमको स्टेशन छोड़े, तो आज तुम्हारे हस्बैंड भी मुझे छोड़ देते। क्योंकि हम लोग वैष्णो देवी शिरडी गए तो ज़्यादातर कैब करके ही गए, क्योंकि पहले उनको कार चलाने नहीं आती थी, और जब कार चलाने आई तो जो भी रीज़न हो, हम लोग ज़्यादातर स्टेशन जब भी गए तो किराया करके ही गाड़ी से जाते थे। तो कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ वो तो मैंने बोला ही, फिर मैंने बोला कि देखो तुमने देखा, बच्ची थी, कन्या पूजन हुआ, तुम खुद बोलती थी, मतलब भेदभाव मेरे और देवरानी में हो रहा है, मेरे सास ससुर भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे पागल आपको लोग मिलेगा। मैं देवरानी को ही शिकायत कर रही हूँ, मैं देवरानी को ही बोल रही हूँ, क्योंकि बहन लोग को क्या बोलती और किसी को ये छोटी छोटी बात क्या बोलती रहती, क्योंकि मेरे नज़र में सब छोटी छोटी बात ही था, बड़ी बड़ी बात नहीं था। 100-200 से देखिए आज के डेट में कुछ होता है, लेकिन बस एक आशीर्वाद मिलता है, और कोई चीज़ की भगवान ने उनको कमी नहीं दिया है। अगर मुझे कमी नहीं दिया है तो मेरे सास ससुर को भी देखिए कोई चीज़ की कमी नहीं दिया है। और मैं बोली फिर मैं बोली कि हाँ कोई नहीं दिए, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन बस यही है कि तुमको देते हैं मुझे नहीं देते हैं, डायरेक्ट इतना भेदभाव कर रहे हैं, भगवान जाने क्यों कर रहे हैं। यही बोलते बोलते आप यकीन नहीं करेंगे भगवान कसम खा कर बोलती हूँ, मेरी देवरानी कहती है, साफ साफ कहती है कि आप जो मम्मी गई थी दशहरा के दिन में, ऊपर साड़ी आपने दिया, कॉस्मेटिक सामान दिया, उस पॉलीथीन में मैं देखी थी 500 रुपये भी था। तो चलो अगर अपने तरफ से नहीं दी, पापा या मम्मी मतलब सास ससुर के लिए बोली, तो मेरी देवरानी बोली कि कम से कम उस वही पैसा लेके दे देती, मतलब ये चीज़ मेरी देवरानी ने बोला। और आप देखिए इस बात को कितना बढ़ा चढ़ा के कैसे पेश किया गया।
तो मैं बोली छोड़ो, मैंने मम्मी जी को इसलिए थोड़ा ना दिया था ताकि वो मेरी बेटी को दे देंगे, वो तो 500 रुपये था और चलो माता रानी को मैं चढ़ाई थी। मैं तो बस 100-200 के लिए बोल रही थी। मैंने बोला भी कि कन्या पूजन में नवमी के दिन आई थी, तब दादा दादी कुछ दिए थे और पहला दशहरा था, और पहले दशहरा के दिन मेरी बेटी 6 बजे सुबह में ही 6 बजे ही सुबह सुबह में जा रही थी। एक त्यौहार होता है ना मनाना, तो पहला त्यौहार दशहरा था मेरी बेटी को, तो मुझे बस वो ख़राब लगा। अब बड़ी बेटी को नहीं देते हैं तो मुझे कहाँ ख़राब लगता है। तो एक मैंने सिंपल वे में बोला था, कोई बड़ा भयंकर शिकायत मैंने नहीं किया था। बस छोटी 100-200 के लिए बस मैंने बोला था, वो भी त्यौहार का दिन था, पहला दशहरा था, इस वजह से। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे सामने मेरे जैसे बनती है, ये प्रूव हो चुका है, ये मैं कान की कच्ची नहीं हूँ। और हाँ, मेरे सास ससुर के सामने उनकी हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे प्रूफ, मतलब सही बोलूँ, अच्छे से मुझे प्रूफ मिला, और कई बार प्रूफ मिला। मैं कई बार सीढ़ी पे कचरा उचरा फेंकने जाती थी ना, तो भी मैं खुद अपने कानों से सुनती थी। जो भी ऊपर मैं नॉर्मल में बात करती थी, वो शिकायत का रूप ला के नीचे बात करती थी। फिर भी मैं कानों, मतलब कहते सुनी सुनाई बात नहीं, मैं कान से सुनती थी, फिर भी मैं देवरानी को कुछ नहीं बोलती थी। और अगर कुछ बोलती भी थी तो मैं गलतफहमी दूर करने के लिए कि देखो कुछ भी हो, अगर मैं मन हल्का करने के लिए कुछ बोलती हूँ तो तुम प्लीज़ इधर की बात उधर मत किया करो, क्योंकि मतलब जो रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी तुम्हारे हैं वही मेरे भी हैं। तो तुम जैसे यहाँ रह रही हो, मुझे भी यहाँ रहना है, तो कम से कम मेरा जो नाम है वो ऐसे मत ख़राब करो। फिर वो भी कहती थी कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। झूठ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल वशीकरण की तरह मैं सच में उसकी बात मान जाती थी, और सच में 1 सेकंड में माफ़ कर देती थी, और आगे पहले की तरह जैसे बात लोग करते हैं वैसी मैं बात करने लग जाती थी। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब ये सब हो गया उसके बाद 2-4 दिन बाद ही तो दिवाली हुआ। तो दिवाली में फिर मैंने उसको, बच्चे को शॉपिंग, मतलब गिफ्ट दिया, दोनों बच्चे को। और इस बार पहली बार उसने भी मुझे दोनों बच्चे को दिया, और क्योंकि पहली दिवाली थी। और मेरे सास ससुर कुछ साल पहले तो मेरी बड़ी बेटी को देते थे, लेकिन ये बेटी का पहला दिवाली था। लेकिन दशहरा में चलो मैंने बोल दिया। अब उसने क्या जाकर बोली मेरे सास ससुर को, नहीं बोली, आप यकीन नहीं करेंगे। दशहरा में नहीं दिए तो नहीं दिए, दिवाली में भी उन्होंने 100 रुपये भी लक्ष्मी लोग मानते हैं, दिन में भी गई, रात में भी गई थी, तैयार वार होके लहंगा वहंगा ख़रीदी थी पूरा, तो भी नहीं दी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अच्छा खासा, मतलब बहुत ज़्यादा 2-2.5 हज़ार का गिफ्ट, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मैं बोली ना कि मुझे इतना सदमा लग गया था कि मैं बहुत ज़्यादा खर्च करने लगी थी। मुझे लगा कि मैं मर के बची हूँ, जितना मेरे पास पैसा है ना, मैं अंधाधुन अपने ऊपर, अपनों के ऊपर, देखिए नाना जी के साथ मेरी बेटी कैसे खेल रही है। तो फिर मतलब मैं अच्छे से खर्च करती थी, खाना पीना, फल फ्रूट पूरा देना, जो मैं ऊपर यूज करती थी ना सब कुछ वो लोग को भी देती थी। और ऑनलाइन मंगाने का तो इतना आदत ख़राब हो गया था कि बहुत मंगाई, बहुत अच्छे से खर्च की। मैं बोली कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता है, तो लाइफ को अब अच्छे से जीना है। और जो एक सही बोलूँ, छोटी बेटी में मेरे लाखों पैसे खर्च होते थे इलाज में, तो वो सारे अब बचना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेरे को भगवान ने 2-2 बच्चे बेटी दे दिया था। तो मैंने सोचा अब मकसद भी पूरा हो गया, बस अब जो पैसे हैं थोड़ा बहुत बचाना है, बाकी अपने ऊपर भी खर्च करना है। और सास ससुर, देवर देवरानी, दोनों के बच्चे, उनके दोनों बच्चे, बेटा बेटी, सब पे जो खाऊंगी वो खिलाऊंगी, पहनाऊंगी, जितना मेरे से हो सकेगा वो सब कुछ करूंगी। और धीरे धीरे तो मेरा जॉब का मकसद था ही, और मैंने ऑनलाइन भी काम मैंने शुरू कर ही लिया था। तो सोचिए, फिर भी मेरे सब कुछ दिया। कुछ लोग मुझे बोले भी जब जाने कि तुमको ये सब नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार सिखाते थे कि मत दो, अगर सास तुम्हारे कदर नहीं कर रही है, तुमको नहीं अपना रही है, तो तुम इतना खर्चा नहीं करो, 2-2 बेटी हो गया है, बचाओ। लेकिन मैं बोली ऊपर वाले देने वाले हैं। अगर मैं बेटी के लिए करूँगी तो मेरा फ़र्ज़ बनता है सास ससुर के लिए भी करूँ। खासकर मेरे हस्बैंड, झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि वो माँ बाप को, अगर वो मुझे और मेरी
बेटी लोग को नहीं दे रहे हैं तो डायरेक्ट हम माँ बाप पे भी बहुत कम खर्च करते थे। क्या करते हैं वो एक पहेली ही बन के रह गई है मेरी ज़िंदगी में। वो कमाते हैं और पैसे बुरा को क्या इसलिए करते लगता है हैं। छोटी तो छोटी इस वजह बात से पे भी मैंने नकल सोचा करने चलो वाली बेटा आज उतना नहीं दे रहे हैं 5 तो साल भगवान से ने मुझे इतना दिया बड़ा है तो एक्शन मैं अपना अपनी जितना मर्जी हो से ले सके रही है अच्छे अपने से फायदे दूंगी। के लिए। और चलिए कोई झूठ नहीं बोलूँगी, फिर मुझे भी माफ़ थोड़ा करती भी हूँ, भैया खराब माँ नहीं है लगा और कि मेरी बेटी को दिवाली सब में चाहता भी है नहीं दुनिया दिए। समाज कोई में बात नहीं, पेंशन बच्चे वैसे के बहुत पास भी है, उनकी प्रॉपर्टी हो, बेटी भी अपना नहीं घर है, चले। मतलब मुझे मेरी दुख नंद उस भी बात नहीं का है नहीं कि है, उसको लेकिन कम लेनी से देनी कम करेंगी। जो भी नज़रों में उनका नहीं गिराना इनकम है चाहिए बस था। मेरे देवर सास के नज़र देवरानी में तो मान और लीजिए दोनों शुरू से बच्चे पे ही नफरत खर्च था करते ही, हैं। लेकिन तो कोई फादर इन नहीं, लॉ के उनकी नज़र अब में मुझे सोच और हो मेरे गई है, हस्बैंड उससे को मुझे गिरा कुछ दी। फ़र्क नहीं और पड़ा। पूरे जो और भी ये दुनिया सब मैं समाज जो ही इसलिए 2-4 बोल 5 रही हूँ, लोग के ही फिर लेके तो दिवाली के दुनिया बाद समाज कुछ होता है, ऐसा वो लोग को कांड बीच हुआ में करके जो कि उसने मैं बहुत गलती बताऊंगी अगले किया। वीडियो में। और उससे बस क्या मिल शॉर्ट में जाएगा? बता कुछ भी देती हूँ किसी को नहीं मिलता कि है नीचे गिरा कांड के। मैं चाहूँ 5-10 मिनट तो बहुत हुआ कुछ बोल और के आप झूठ बोल यकीन के नहीं बहुत करेंगे, नीचे गिरा शाम का सकते हैं, टाइम उससे था, क्या मिलेगा? मेरी सास मुझे ऊपर तो उठी, जाना ही है मैंने ना, उससे सबको पहले ऊपर जितने जाना भी है। गिफ्ट तो दिए, कौन क्या मुंह लेके जाएगा मेरे वो बस हस्बैंड ने उस पे सोना का डिपेंड गिफ्ट करता है। दिया, तो बस कपड़े नवरात्रे दिए, में कुछ फिर भी हमने नहीं लौटाई, अनप्रस्थ खाना पीना का का सामान कुछ रखा भी नहीं अष्टमी की लौटाई, दिन से या और सप्तमी सिर्फ वो के दिन। साड़ी और और उसमें जो 500 भी खाना रुपये भी खाए रखे हुए उनके थे लिए एक एक डेढ़ महीने नॉर्मल से। खाना आप यकीन बनाई। नहीं करेंगे, मेरी 2 बेटी के भी मिनट के 2-4 अंदर फ्रेंड लोग गई आए, नीचे, अच्छा लगा। मतलब गुस्साते मुझे ये हुए सब मैं बोली शुरू से और मुझे गुस्सा अच्छा लगता था, तो अच्छा बोलते लगा। हुए और सच भनभनाते हुए में जिनको और बुलाई आके सब मतलब लोग मेरे उसमें मुंह पे फिर आ कहिए गए। बिल्कुल आ सामने गए तो फिर बेड बस रखा हुआ नवरात्रे था, भी हो उस गया पे ठीक से। सीधे लेके उसके फेंक बाद दी। फिर और करवा चौथ मेरी बेटी को क्योंकि कहती है, बड़ी वाली छत पे थी कि ले बोल देना हुआ अपनी था। मम्मी को हाँ, तो अपनी साड़ी नवरात्रे के रख ले। बाद मतलब और वो साड़ी भी और पैसे दशहरा भी के वापस दिन कर दी। मैं उस मम्मी के दिन घर गई मुझे और मतलब लाख उसके प्रतिशत बाद पता चल मतलब गया करवा चौथ कि छत मेरी पे हुआ, देवरानी सच ये भी में ठीक रहा। मैं यहाँ क्या फिर बोलती दिवाली हूँ हुआ, और मतलब वो मैं वहाँ मम्मी क्या घर चली बोलती गई, तो है। बीच में और गैप या मेरी सास में या जो आना ससुर जाना या था वो कोई सब और कुछ नहीं रिश्तेदार हुआ। क्या मेन समझते चीज हैं। में मैं हो गया। और 100% ये भी नहीं कह दशहरे रही में जो हूँ मैं गई कि हूँ, मेरी देवरानी जो ने एक बड़ा पूरा कांड हुआ था कार को लेके, चुगली जो कि करने के 4 साल मकसद से बाद ही हम लोग बोला बिल्कुल भी होगा, कार या नहीं हम लोग का यूज कर रिश्ता रहे ही हैं। खराब करने के तो लिए बोला होगा। वो हो मैं सकता कहानी है नेक्स्ट वीडियो में समझाने के लिए भी बताऊंगी बोला होगा कि कि कोई भाई किसी को होती शिकायत है, करके या पहला कुछ त्योहार पोजीशन है, डाउन नवरात्रे करके हैं कैसे या अपना दिवाली रुतबा है, मतलब उनको देना एक चाहिए। ये मैं मन को मतलब समझाने के लिए घर ये का चीज़ चीज बोल भी रही यूज हूँ। ना कर पाए, हकीकत मुझे प्रॉपर्टी तो नहीं छोड़िए, पता। कार भी यूज लोग तो ना कर कहते पाए, हैं कि नहीं, ऐसी वो हालत जानबूझ के कर दी। तुमको जो तो तुमने कोई नहीं, पॉजिटिव काम अगर किया लाइफ मान में, लीजिए वो उसके सारा पापा ने कुछ तो वो नेगेटिव में 2 बदलती रही। भाई हो लेकिन सही उसमें घर में बोलूँ, मैं शादी की, इतने लेकिन साल उसको रही हूँ एक सुख देवरानी लेना के था, पास, सब ले रही है। साथ में रही हूँ, तो मेरा मन नहीं मानता है कि वो इतना नीचे गिर जाएगी और मेरा सच में पोजीशन को डाउन करने के लिए, मेरी इज्जत को सास ससुर के नज़र में गिराने के लिए इस हद तक जाएगी। लेकिन जो सामने दिख रहा है, मैं वही बोल रही हूँ कि वो साड़ी उन्होंने वापस कर दिया। तो उससे साफ जाहिर होता है कि जो मैंने शिकायत करी थी या मेरी देवरानी ने बोला था कि उस साड़ी में 500 रुपये रखे थे, वही दे देते। तो सोचियो, महीना 2 महीने से पैसे भी नहीं हटाई और वो पैसे सहित मुझे मतलब मुंह पे मारी, एक तरह से वापस कर दी। वो दिन है और आज का दिन है। शायद मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गिफ्ट दिया होगा या उन्होंने कुछ गिफ्ट लिया होगा। गिफ्ट के दरवाजे तो बंद ही हो गए और थोड़ा थोड़ा जो रिश्ता था वो भी बस सोचिए 2-4-6 महीने के अंदर, ये 2020 के दिवाली तक की स्टोरी कहानी कहिए मैं बता दी हूँ। और मतलब ऐसा ही रहा लाइफ।